नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पीएएसए के बारे में। और ये हमारे 3 साथी, हम तीनों लोग दार्जिलिंग में पोस्टेड हैं एज पीए। अभी हम लोग परिचय देंगे अपना एक दूसरे का। हाँ, मेरा नाम है अंकन घो मुजुमदार। मैं नॉर्थ पॉइंट पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड हूँ एज पीए। मेरा नाम रमन कुमार। मेरी भी वर्तमान पोस्टिंग दार्जिलिंग हेड ऑफिस इन एसबीसीओ ब्रांच। मैं भी दार्जिलिंग हेड पोस्ट ऑफिस में ही पीए हूँ। तो आज हम लोग पीए के ही बारे में सारी जानकारी आप लोगों को देंगे, जिसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक क्या होगा। आप आएंगे हमारा ड्रीम तो यही रहा है कि एक जॉब मिल जाए। जॉब मिल जाने के बाद हम लोग यही सोचते हैं कितना पैसा मिलेगा। तो पैसे की बात करें अगर, तो इसका बेसिक पे जो है वो है आपका 25,500। लेवल 4 का जॉब है आपका, जिसमें आपको एज पर रूल जो चल रहा है डीए आपको 53% मिलेगा। और जो आपका ये एचआरए वगैरह है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पोस्टेड हैं। तो अगर आप एक्स सिटी में हैं तो आपको 30% मिलेगा, वाई सिटी में है तो 20% मिलेगा, जेट सिटी में है तो 10% मिलेगा। एज वी आर इन द जेट सिटी तो हम लोग को तो 10% मिलता है। वी विल शेयर आवर सैलरी स्लिप विद यू ऑल गाइस। अब बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस जब शुरू होगा तो अगर आपको गलती से पीए से मिल जाता है, क्योंकि गलती से मिलेगा। हाँ, गलती से ही मिलेगा आपको। और क्योंकि रैंक कम रहेगा तभी आपको पीए से मिलेगा, नहीं तो कोई और अच्छा पोस्ट प्रेफर करता है आदमी। लास्ट में जब कुछ नहीं मिलता है तभी जाके पीए से में आता है, जो हम लोग भुक्तभोगी हैं 2022 के सीजीएल से, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी कि क्यों ऐसा हम लोगों ने बोला कि पीए से गलती से ही मिलेगा, और क्यों आप चाहेंगे कि हम इससे जल्दी निकलें। हाँ, जैसे कि सीजीएल 22 का जब रिजल्ट आया था तो उसका अगर हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले तो सीजीएल 22 के रिजल्ट के बाद जो हम लोग का एलोकेशन प्रोसेस चालू हुआ था वो थोड़ा टाइम लगा था उसमें। तो एलोकेशन वगैरह अप्रॉक्स 6 महीने बाद शुरू हुआ था। तो इसका एलोकेशन का 2 प्रोसेस होता है। पहले तो हम लोग का सर्कल एलोकेशन होता है। टोटल 23 सर्कल्स हैं ऑल इंडिया में। उसमें से हम लोग को पहले सर्कल एलोकेशन होता है। सर्कल एलोकेशन का जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि आप लोग को सिलेक्शन के बाद मिल ही जाएगा। जैसे कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे आप लोग को सब ये सब मिल जाएगा कि कहाँ से मतलब ये एलोकेशन वगैरह भरना है। नहीं तो मेल तो आता ही है, जो आपका मतलब रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसमें आ जाएगा। हाँ, एसएससी मतलब कमीशन कॉपी पे जो आप ईमेल आईडी देते हो उसमें मेल आ जाएगा। और फिर सर्कल एलोकेशन उतना टाइम नहीं लगता, मोस्टली 2-3 हफ्ते, उतने में सर्कल एलोकेशन का रिजल्ट आ जाता है। और सर्कल एलोकेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डिवीजन एलोकेशन। जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल का मान लिए, हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है तो वेस्ट बंगाल जैसे कि एक सर्कल हो गया। अभी उसके अंदर जैसे कोलकाता हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया। कोलकाता के भी मतलब वेरियस ये है डिविजन्स है। तो उन सब में इसके बाद होता है कि डिवीजन एलोकेशन होता है। डिवीजन एलोकेशन होने के बाद सबसे पहले सर्कल सर्कल होने से पहले सर्कल एलोकेशन ऑप्शन मांगा जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। 3 ऑप्शन आपके पास रहेगा। एक रहेगा PACORO जो कि सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। दूसरी होती है कि आपको PAPO बोला जाता है, PA इन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। उसमें आपको पोस्ट ऑफिसेज में अलग अलग, जैसे डिवीजन ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस हो गया, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग होगी। और तीसरा डिवीजन होता है RMS, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SA या सॉर्टिंग असिस्टेंट बोला जाता है। उसमें आपको RMS जहाँ जहाँ ब्रांच होगा वहाँ आपको अपनी पोस्टिंग होगी। हाँ, जैसे कि RMS का फुल फॉर्म हो गया रेलवे मेल सर्विस, तो उसमें भी आप लोगों का पोस्टिंग होता है जो कि SA कहलाता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो होगा वर्कलोड। जैसे कि PAROCO जो है हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, जैसे कि हम लोग PAROCO में पोस्टेड नहीं है। तो हम लोग जैसे रिपोर्टिंग ही है। हाँ, मतलब नोटिंग ड्राफ्टिंग यही सब मेनली काम रहता है उधर का। फिर अलग अलग सेक्शन रहता है, वो किसी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन आपको मिल जाएगा वर्क के लिए, बस उस सेक्शन का जो भी वर्क होगा आपको देखना है। वैसे बोलिएगा यदि हार्ड वर्क नहीं है PACORO में
सबसे इजी बोलिएगा पीए में तो सबसे ज़्यादा वही है, उससे ज़्यादा इजी आपको कोई वर्क नहीं मिलेगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा भी तो मेन टाउन में ही कहीं होगा, हाँ, मतलब मेनली कैपिटल सिटी में ही होगा। कैपिटल सिटी हो या फिर रीजनल ऑफिस हो, कोई किसी ना किसी मेन टाउन में ही होता है। हाँ, और उसमें एक और चीज़ है कि आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करना पड़ेगा। प्लस में आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, 5 डे वर्किंग, फ्राइडे वर्किंग। 5 डे वर्किंग रहता है। और आप पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड होंगे तो 6 डे वर्किंग आपका रहेगा, ठीक है। अगर आपको हम लोग जैसा हील मिल गया तो आप प्रिविलेज्ड हैं, ये समझ लीजिएगा बस, ठीक है। नहीं तो बाकी तो नीचे पोस्ट ऑफिस में कितना काम है, आप कभी भी गए होंगे पोस्ट ऑफिस तो आप जानते ही होंगे, देखा भी होगा आपने। अगर नहीं देखे होंगे तो आप आके देखेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और पोस्टिंग में जैसे कि सीट्स का जैसे डिवीजन रहता है, सबसे कम सीट बोलिएगा तो PSCO RO का रहता है। एज की वो बहुत इजी पोस्ट है, बहुत रिलैक्सिंग पोस्ट है, सबसे अच्छा पोस्ट है पीए में, हाई डिमांडिंग पोस्ट है। हाई डिमांडिंग पोस्ट है। तो उसका कट ऑफ पीए में अच्छा जाता है उसका, और उससे कम जाता है PO का, जिसमें पोस्ट ऑफिस होता है, वो मीडियम कैटेगरी में माना जाता है उसका वर्कलोड। और उससे ज़्यादा मतलब रैंक उससे भी खराब रहा आपका, तब आप ऐसे में जाइएगा जिसका कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी PO से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहता है थोड़ा उसमें। लेकिन उसका भी एक है, थोड़ा बहुत उसका भी है जो आप प्रेफर अगर आप कर सकते हैं, आप वो चीज़ प्रेफर तो कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें वो जो आप हमारा RMS सेक्शन है वो जो 24/7 चलेगा, तो 24/7 में तो हम लोग को चाहिए ही स्ट्रेंथ तो चाहिए वर्क काम करने के लिए। तो इसलिए उसमें क्या होता है, नाइट ड्यूटी भी लगती है। तो जब भी आप जिस भी दिन आपने नाइट ड्यूटी की है उस दिन अगला दिन आपका ऑफ है। तो अगर आप सुपरवाइजर से अच्छे आपके तालमेल बन जाते हैं तो आप ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिन काम किए, बाकी दिन आपकी छुट्टी होगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हाँ, वो आप मतलब आते vary के करता साथ है। नहीं होगा, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको वही मिले, नाइट ड्यूटी ही मिले, क्योंकि उसमें शिफ्ट बांटे जाते हैं। 8 घंटे ड्यूटी करनी है तो 24 घंटे है तो 3 शिफ्ट होगा ही होगा। तो अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे, हम लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ज़रूरी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 10th का तो चाहिए, 10th का आपको देना पड़ेगा। 10th का अगर आपका मान लीजिए कि आप CBSE से हैं, तो CBSE से हैं तो जैसे मैंने 10th किया 2014 में, तो 2014 में मैंने 10th किया तो उस समय तो CBSE ने CBSE का था, उस समय CGPA का था, तो उसमें आपका ये नहीं मिलता था हम लोग को सीधे मार्कशीट विथ ये क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट विथ ये सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही मिलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब अलग अलग हो रहा है। स्टेट बोर्ड में क्या है कि सर्टिफिकेट्स अलग से मिलेंगे और मार्कशीट अलग से मिलेगा, तो आपको दोनों ही लाना है। वैसे 12th में भी वही है, आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका डिवीज़न कितना आपसे मांग रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, तो जो जनरल से है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। EWS है तो आपका क्रूशियल डेथ से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी है, ठीक है। और जिस साल आपने फॉर्म भरा है, जैसे हम लोगों ने अभी 2024 का एग्ज़ाम दिया है, तो 2024 का जो लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग का, वो आपका क्रूशियल डेट है, तो उससे पहले ही आपका EWS बना होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद OBC वगैरह सर्टिफिकेट्स का तो वो 3 ईयर का वैलिडिटी 3 ईयर्स का वैलिडिटी है, और बाकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको लेके आने पड़ेंगे। हाँ, बस सेंट्रलाइज फॉर्मेट में वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। होना और चाहिए। उसके बाद आपको अलग से फॉर्मेट एक दिया जाएगा जिसमें कि आपको वेरिफिकेशन आपके यहाँ के ऑफिसर से 2 ऑफिसर से मिनिमम साइन करवा कर कैरेक्टर, और एक attestation फॉर्मेट जो form, दिया गया वो attestation। अटेस्टेशन फॉर्म, दोनों को का लाना है, वो और दोनों का आपको 3 कॉपी। ये सब जो फॉर्म रहेगा, ये सब फॉर्म आपको मेल पे मिल जाएगा। जब आपको रिस्पेक्टिव जो डिविजन्स जब एलोकेशन हो जाएगा, तो उधर की जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट का जो ये रहेगा ईमेल आईडी रहेगा, उधर से आप सब लोग को ये मेल आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। और एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम के बीच में आप लोग कभी भी जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। और बहुत लीनियंट प्रोसेस है, मतलब आप लोग को उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट मतलब लोग उतना बड़ा चढ़ा के नहीं कुछ पूछते हैं, जितना मतलब डॉक्यूमेंट है आपके पास
बस उतना लेके जाने से हो जाता है मेनली काम। या थोड़ा मोड़ा यदि कमी भी रहा तो उसको थोड़ा बाद में manage आप हो जाता है। फुलफिल कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पर ये चीज़ है कि बाद में आप भेज सकते हैं। जैसे आपका हुआ साइन कहीं नहीं हुआ किसी वजह से, डेट आपका क्रूशियल डेट पार हो रहा है, तो आप क्या करिए कि बाद में उसको भेज दीजिए। उस टाइम रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मैं बाद में इसका भेज दूंगा, ईमेल से आप या फिर डाक के द्वारा आप भेज दीजिए। एक और प्रोसेस है जो कि है मेडिकल का प्रोसेस, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही देखा जाता है। हम लोगों का देखा गया था, बाकी डिविजन्स का हम लोग उतना नहीं बता पाएंगे। अगर मेनली मतलब इसका दो टाइप से होता है। पहला होता है कि आपका डिवीजन पर डिपेंड करता है आपका मेडिकल कैसे बोलेगा। या तो डिवीजन क्या कहेगा कि आपका जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो भी सदर हॉस्पिटल है वहाँ से आप करवा कर किसी सीएमओ से करवा करके आप लेते आइए, या फिर आपको वो खुद जब आप आइएगा डीवी के लिए उस टाइम आपको एलोकेट करेगा कि इस हॉस्पिटल में आपको जाना है, वहाँ से आपको मेडिकल करवा करके लाना है। जैसा कि हम लोग के टाइम में हुआ था, हम लोग को रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल से बोला गया था करवाने के लिए। लेकिन मेरे एक दोस्त का था, उसका बोला गया था, जैसे उसका शिलोंग में पोस्टिंग था, शिलोंग का ही मेडिकल हॉस्पिटल का दिया गया नाम, इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर के पास जाकर के आपको करना है। हम लोग का जैसे कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो, उन सब से मतलब अगर करवा के लेके आए तो चल जाएगा। और बाकी डिवीजन टू डिवीजन वो डिपेंड करता है, किसी किसी में सीएमओ का भी साइन चाहिए रहता है, तो हर डिवीजन में नहीं होता है, पर मोस्टली ये लीनियंट प्रोसेस रहता है, उतना रिजिड नहीं है। तो कैरेक्टर, अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल, मेडिकल, ये तीनों चीज़ें। तीनों ही फॉर्म आपको यहीं डिवीजन से ही मिलेगा। हम्म। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो डिवीजन पे डिपेंड करेगा कि जैसे हम लोग का तो 1 महीने के अंदर हो गया था। अप्रॉक्स 1 मंथ, हाँ, अप्रॉक्स 1 मंथ में, लेकिन डिवीजन टू डिवीजन वैरी करेगा। मैक्सिमम 2 मंथ भी हो सकता है देर, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रोसेस कितना फास्ट है, किस डिवीजन का कितना स्लो है, उस पर डिपेंड करता है। होने के लिए आपका डीवी के जस्ट बाद भी हो सकता है। ये कोई वेरी करता है डिवीजन पर किस डिवीजन, कौन डिवीजन कैसे कर रहा है। अभी 22 में जैसे कि थोड़ा रैपिड बोर्ड में ये हो रहा था, जैसे कि ज्वाइनिंग करवा रहे थे गवर्नमेंट से, तो उस टाइम पे हम लोग का थोड़ा जल्दी हुआ था। तो ये मतलब नहीं है कि आप लोग का भी जल्दी होगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है। अभी हम लोग का जैसे कि एक बेनिफिट मिला था उस टाइम पे ज्वाइनिंग करने का, कि हम लोग का नवंबर में डीवी हो गया था और दिसंबर तक हम लोग का ज्वाइनिंग करवा दिया गया था, क्योंकि मतलब ये एक मतलब कंडीशन दिया गया था शायद पोस्ट ऑफिस में ही, कि ताकि हम लोग का मतलब पहला जो इंक्रीमेंट है वो मिस ना जाए। तो हम लोग को पहला इंक्रीमेंट नेक्स्ट जो जुलाई था, जुलाई के महीने में मिल गया था। ये डिवीज़न हमें अच्छा मिल गया, इसलिए हुआ ऐसा। नहीं तो बाकी डिवीज़न ज़्यादा इतना सोचता नहीं है हम लोग के बारे में, या फिर किसी भी स्टाफ्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि हम लोग का दार्जिलिंग डिवीज़न था। दार्जिलिंग डिवीज़न ने ऐसा सोचा, तब हम लोग को मिल पाया। कि हम लोग ने अभी 6 महीने ही अभी जॉब किया था, क्योंकि हम लोग का दिसंबर में ज्वाइनिंग हुआ। इसके बाद अभी 6-7 महीने ही काम किया, उसके बाद हम लोग का पहला इंक्रीमेंट लग गया था जुलाई 1 को। तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या होता है। ठीक है। तो ज्वाइनिंग के बाद हम लोग का इन हाउस हुआ। ठीक है। जैसे मैं हो गया बिहार से, ये भाई भी बिहार से है, ये भाई यहीं का है, सिलीगुड़ी का ही है, मतलब दार्जिलिंग डिवीज़न में सिलीगुड़ी एक जगह है, वहीं से है। तो हम लोग तीनों लोग वहीं मिले इन हाउस में पहली बार। तो इन हाउस जो होगा आपका 14 दिन का होगा। एक बेसिक आपको नॉलेज दिया जाएगा कि पोस्ट ऑफिस में होता क्या है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्या है और इसमें किस किस टाइप का वर्क होता है, और ये बेसिक एकदम डिटेल आपको दिया जाएगा। और एक्चुअल में आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप काम करने ऑफिस जाइएगा तभी, या फिर आप जब इंडक्शन ट्रेनिंग आगे होगा फ्यूचर में, उसके बारे में थोड़ा उसके आगे बारे बात में करेंगे। आगे बात करेंगे। तो 14 डेज का होता है इन हाउस ट्रेनिंग। ये भी डिवीजन टू डिवीजन वेरी करता है, किसी किसी में 18 डेज, हम लोग का जैसे 18 डेज हुआ था, और बाकी कुछ डिवीजन में 14 डेज का भी हुआ था। तो इन हाउस ट्रेनिंग जो 18 डेज का होता है उसमें आपको डिपार्टमेंट का जो बेसिक सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं डिपार्टमेंट में हम लोग, वो सब वही सब सॉफ्टवेयर का थोड़ा बेसिक जब ये होता है, मतलब क्या क्या काम रहता है वो सब थोड़ा हम लोग को कैसे सिखाया जाता करना है। कैसा कैसा काम करना है, कैसे करना है। पर मोस्टली ये सब बेसिक ही रहता है। तो आप लोग को जब रिस्पेक्टिव जो ऑफिस मिल जाएगा, तो उस ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना है।
और ये 14 डेज या 18 डेज जो भी मान ले आप इन हाउस ट्रेनिंग, ये इन हाउस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का पोस्टिंग ऑर्डर जारी होता है। तो पोस्टिंग ऑर्डर में आप लोगों का ये डिवीज़न जारी करते हैं, और ये आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो रहेंगे डिवीज़न के, उनके ऊपर मतलब वही जारी करते हैं कि आपको कौन सा ऑफिस मिलेगा। वो मतलब रैंक के बेसिस पे तो नहीं होता है, वो रैंडमली होता है। तो वही है कि आप लोगों फर्स्ट को उसके पोस्टिंग बाद आपकी इन जनरल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि हम्म। किसको कहाँ मिलेगा, कौन सा ऑफिस मिलने वाला है, कौन सा एचओ मिलेगा, कौन सा एसओ मिलेगा। तो ये आप वो डिसाइड होगा वो बस एसपी के ही द्वारा, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के ही द्वारा। तो अभी आपको हो हम सकता है तो डिवीजन ऑफिस में ऑफिस स्टाफ के रूप में भी रख लिया जाए। ऑफिस का जो ऑफिस अटेंडेंट बोलते ऑफिस हैं इसको। अटेंडेंट, वो एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग का जिसका काम होता है उसके लिए भी आपको रखा जा सकता है। या फिर हो सकता है आपको हेड ऑफिस, वहाँ पर भी किसी ब्रांच में अलग अलग ब्रांच होता है, टोटल टाइप का वर्क होता है, वहाँ भी आपको कहीं पर रखा जा सकता है। अब हो सकता है तो आपको एसओ में भी भेजा जा सकता है, जो कि सब ऑफिस है। जो कि सब ऑफिस बोला जाता है, सब पोस्ट ऑफिस को बोला जाता है। तो मतलब मेनली 3 जगह पे आप लोगों का पोस्टिंग हो सकता है। अगर आपने PAPO चूज़ किया, हम लोगों ने जैसे PAPO चूज़ किया है, तो आप लोगों का 3 जगह पोस्टिंग होता है। एक होता है कि DO, जो कि होता है डिविजनल ऑफिस, जहाँ पे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है। और डिविजनल ऑफिस जो होता है, इसमें भी आप लोगों का 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और बाकी जो दोनों सेक्शन हो गया, SO और HO हो गया हेड ऑफिस, SO हो गया सब पोस्ट ऑफिस। तो इन दोनों में आप लोगों का 6 डे वर्किंग रहता है। हम लोग जैसे पहाड़ में पोस्टिंग है, तो हम लोग को एक, जो भाई ने बोला था, एक प्रिविलेज मिला है कि हम लोग को सैटरडे को हाफ डे मिलता है, जो कि प्लेन वगैरह में तो वो भी मोस्टली नहीं मिलता ऑफिशियल है। नहीं है कि वो आपको हाफ डे unofficially। वर्किंग है, हम्म। अनऑफिशियली है। प्लेन्स में उतने कस्टमर्स नहीं है, दैट्स वाई मिल जाता है, कह सकते हैं मिल जाता है, मिल क्योंकि जाता है। हाँ डिविजनल हेड भी यहीं पे है, डिवीजन ऑफिस भी दार्जिलिंग में ही है डिवीजन का। तो उसमें मतलब पहले से ही चला आ रहा है, वो परंपरा है, तो इस वजह से मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, 6 डे ही वर्किंग है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिले 6 डे वर्किंग है आपका। तो 6 डे के लिए आप लोग फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे, 6 डे वर्किंग। तो अब हम लोग प्रमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ मतलब पीए से ज्वाइन करने के बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो प्रमोशन, तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कुछ नहीं है जब तक आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे। एग्जाम पास क्वालिफाई होने, नहीं करेंगे। हाँ अपीयर होने के बाद क्वालिफाई तो करना जरूरी है दोस्त। ठीक है, तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट पोस्ट जो है आपका वो Level डिवीजन, 5 हाँ लेवल 5 कह सकते हैं, लेवल 5 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आप लेवल 5 क्रॉस कर चुके हों एज पर बेसिक, जो उसके लेवल 5 का आसपास आपका बेसिक हो। पहुंच चुका होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा आपको, लेवल 5 से ज़्यादा ही मिल रहा होगा 5 साल में, क्योंकि 5 आपको ये इंक्रीमेंट मिल चुके होंगे। इसके बाद बात करें तो अकाउंटेंट के बाद आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन सकते हैं। वो 8 साल के बाद आप एक एग्ज़ाम होगा जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उसमें अपीयर करेंगे। हाँ, जो उसके कि बाद IPO का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर क्वालिफाई कर गए आप लोग, तो मतलब उसका IPO बन सकते हो, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो है उसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया है। ठीक है, अगर आप बन गए तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी आपकी, और वो आपका डिवीज़न ऑफिस में हो सकता है, आरओ में हो सकता है, सीओ में हो सकता है, या फिर उसको एक पूरे ही सब डिवीज़न का मालिक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आप दूसरा प्रमोशनल जो आपका एस्पेक्ट है वो है आपका 9 साल में होता है पूरा, जो आप डबल एओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो पहले एसएससी में था एक पोस्ट डबल एओ का, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं 9 साल के बाद। ठीक है, वो आपका सर्कल ऑफिस में ही पोस्टिंग होगा डबल एओ का हमेशा, और जितने भी सर्कल्स हैं उनके जो जहाँ भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। तो ट्रांसफ़र एस्पेक्ट की अगर बारे में बात करें, बहुत लोग परेशान होंगे कि मेरे को यहाँ पोस्टिंग मिल गई, मेरे को वहाँ पोस्टिंग मिल गई। तो 1 साल बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी, जिस भी सर्कल में आपकी पोस्टिंग होती है, जिस भी डिवीज़न में आप काम कर रहे हो, उसके 1 साल बाद पोस्टिंग जिस दिन भी हुआ है आपका, मान लीजिए एक डेट मान लेते हैं, जैसे आज का डेट है 4 तारीख, यानी 4 फरवरी है 2025। ठीक है, तो अगर हम 4 तारीख मानते हैं तो अगले साल 2026 में 4 तारीख के बाद, यानी कि 4 तारीख से ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रूल 38 के लिए, जो ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है। इसके बाद एक और चीज़ है जो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका
जो आपका होम स्टेट है, मेरा जैसे बिहार है, मुझे अगर बिहार जाना है और मैं अभी वेस्ट बंगाल में काम कर रहा हूँ तो रूल 38 कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि बिहार की कितनी भीड़ बाहर काम कर रही है, तो इसमें रस तो है। ऐसे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, तो ये ऐसे बहुत सारे लोग, हम लोग जैसे इधर उधर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा अभी तक पेंडिंग है। तो इस वजह से रूल 38 में बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को तो दिक्कत होगी। बाकी और भी जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बहुत जल्दी स्मूथली हो जाता है, ठीक है। और डिवीज़न टू डिवीज़न भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मनपसंद डिवीज़न नहीं मिला या फिर होम डिवीज़न नहीं मिला, तो फिर उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह का भी। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने ही सर्कल के डिवीज़न में जा सकते हैं, आप दूसरे सर्कल के भी डिवीज़न में जा सकते हैं, ठीक है। पर एक कंडीशन रहता है म्यूचुअल ट्रांसफर में, जो कि है आपका कैटेगरी सेम होना चाहिए जिसके हाँ। साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हो। तो अगर दूसरा कैटेगरी का कोई होगा तो मतलब जनरल, मतलब जैसे कि जनरल के साथ ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस या बाकी जो भी है कैटेगरी का, वो लोग मतलब जनरल के साथ नहीं कर सकते म्यूचुअल ट्रांसफर। हाँ, मतलब जिसके साथ आपका म्यूचुअल हो रहा है वो जनरल का ही होना चाहिए अगर आप जनरल से हैं तो, ईडब्ल्यूएस ही होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ऐसे एज सो ऑन, आप जो भी कैटेगरी से हैं उसका कैटेगरी भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफ़र से रिलेटेड बातें। अगर अब हम बात करेंगे कि इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग भी होगी हम लोगों की, जैसे कि अब जैसे हम लोग के तो जैसे हो चुकी है। हम लोग का हो चुका है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है कि जैसे इन हाउस में आपको दिया गया है डिटेल की, छोटा मोटा आपको समझा दिया जाएगा कि हाँ, मतलब इन हाउस ट्रेनिंग में कि आपको क्या है पोस्ट ऑफिस, क्या क्या काम होता है पोस्ट ऑफिस में। जैसे आप अचानक से अगर आपको ले जाके काउंटर पे बैठा दिया जाए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे बुकिंग करनी है आर्टिकल्स की, या फिर जो भी काम है पोस्ट ऑफिस में मोस्टली नहीं कैसे समझ में पब्लिक डीलिंग करना है आपको नहीं आएगा पहले से। हाँ, तो इसलिए फिर इसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग का आता है, ठीक है। और हम लोग का लेट हुआ इंडक्शन, इस वजह से कारण इसका ये है कि जैसा आप जानते हैं कि 19,000 पोस्ट समथिंग आए हुए थे 22 में। ह्यूज चंक ऑफ वैकेंसी था, तो मतलब उसके लिए हम लोग का बहुत लेट हो गया इंडक्शन होने में। बहुत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी भी कराया गया है इंडक्शन ट्रेनिंग। मतलब एक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद से नेक्स्ट डे से ही एक नया बैच फिर से शुरू कर दिया गया है, और उसमें 200-300 अप्रॉक्स का स्टूडेंट्स का बैच रहता है इंडक्शन ट्रेनिंग में, जो कि 56 डेज का होता है। और आपको एक रिस्पेक्टिव आपके मतलब जिस डिवीजन में आप लोगों का पोस्टिंग होगा या जिस सर्कल में आप लोगों का पोस्टिंग होगा, कुछ कुछ सर्कल को मिला के आप लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो वो PTC में। एक पीटीसी में ट्रेनिंग होता है, जो कि होता है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल सर्कल से हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर उड़ीसा हो गया। इन लोग का सब ना, उड़ीसा का नहीं होता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में होता है। हम लोग का जैसे कि इसमें हुआ था, पीटीसी दरभंगा में हुआ था, दरभंगा बिहार में। तो हम लोग का 56 डे तो नहीं हुआ है, 56 मतलब 56 डे का ही ट्रेनिंग हुआ है। हो गया। पर जैसे कि कुछ दिन का ऑनलाइन हुआ था हम लोग का, और बाकी का एक हफ्ते का ऑफलाइन हुआ था, जहाँ कि हम लोग को उधर जाके टेस्ट वगैरह देना पड़ा था। अगेन वही कारण है कि 19,000 पीए आए हुए थे, इस वजह से ऐसा जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में पीटीसी ने ऐसा, मतलब पीटीसी के डायरेक्टर के द्वारा ऐसा लिया गया था निर्णय, ठीक है। बाकी आप लोग तो 5,000 हैं ही हैं, जैसा पोस्ट में दिखाया गया है सीजीएल वाले 2024 वाले में पोस्ट के हिसाब से तो 5,000 के करीब आप लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग डिविजन्स में तो अलग अलग, मतलब छोटा छोटा ही अमाउंट जाएगा, उतने लोग तो नहीं आने वाले। अच्छा, जब आप लोग जाएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग करने के लिए, तो यही रहता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग आप लोगों के लाइफ का बेस्ट पार्ट रहता है। मतलब हर एस्पेक्ट से हम लोग जब देखेंगे, मतलब एक फिर से एक स्टूडेंट लाइफ जीने का मौका मिलेगा हम आप लोगों को। सुबह एक साथ उठना, एक साथ रहना, हॉस्टल में एक साथ सबके साथ रहना, सबके साथ खाना पीना करना, फिर शाम में खेलना वगैरह, यही सब अलग फीलिंग है, अलग फीलिंग है वो। वो मतलब दुनिया से कट जाएंगे आप, जैसे आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी एक ऐसे जगह पे हैं, कुछ ऐसा आपने उखाड़ लिया है जिंदगी में कि जो आपको अच्छा फील करा देगा। हाँ, और मतलब लेवल 4 में एक ही ऐसा ही एक पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट, जो कि जिसके इंडक्शन ट्रेनिंग में आप लोगों को मतलब एक ऑफिसर लेवल का एक ये मिलेगा, सुकून मिलेगा। ये तो बोल सकते हैं। हाँ, बाकी तो काम कितना है वो आपको आके पता चल ही जाएगा। तो बस इतना ही था
आज की वीडियो में। आप लोग जितने भी लोग अभी 2024 से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आएंगे, आप लोगों को थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग बता पाए तो थोड़ा एक बार वीडियो को लाइक वगैरह कर देंगे, और अगर कोई भी डाउट आएगा तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हम लोग वो सब डाउट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाए। बाकी धन्यवाद हम मिलते लोगों के हैं साथ अगले बनने के वीडियो लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।